लखन से चंद्र की जय, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदशामा मंगलाना जयतारो वंदे वाणी विनायको माँ सीते मेरी स्वामी मैं सीते की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री राम चरण में श्री राम कथा यहाँ होत है, आवो विराजो वीर हनुमान, सीता राम सहित प्रभु सदा करो कल्याण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की।
बोल राजा रामचंद्र की। उपस्थित प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण पान करने के लिए ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान ज्ञानी गुणी विद्वान भाई जी, वयोवृद्ध बुजुर्ग जन, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं समस्त आयोजक कार्यकर्ता बंधुगण, पुष्प वाटिका में खिले पुष्प के समान छोटे बड़े भाई बहन, आप समस्त जनों के हृदय स्थल पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों में प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेना धमतरी की ओर से सत सत नमन है। आइए आज आपके गांव में आकर के हमें प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनाने का पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि आप तक आवाज अच्छे से आ रही होगी। आ रही है आवाज? तो देख लीजिए आप लोग, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती है ना, क्योंकि हम सॉफ्ट बोलने वाले हैं, मीठा मीठा ही बोलते हैं और धीरे ही बोलते हैं, और असर होगा तो बढ़ेगी आवाज, और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती बोल बोल के, क्योंकि हम भी परेशान हैं। लगभग तीनों मंच में यही हाल रहा है, इसलिए हम मुस्कुरा मुस्कुरा करके सेट वगैरह करवा रहे थे कि यहाँ भी वही है। चलिए, सारी लीला प्रभु की है, इसमें हमारा आपका कोई बात होता नहीं। यदि सफल भी हो जाए आप इस कथा को लेकर के, तो वो सफलता भी प्रभु की होती है, और यदि ना भी हो पाए तो वो हार भी प्रभु की होती है। कभी अपने ऊपर मत लीजिएगा। जानते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद अर्जुन को मन में ये लगने लगा कि ये महाभारत का युद्ध मैंने जीता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें अहंकार हो रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये युद्ध तुमने जीता है। फिर हुआ क्या जानते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रथ पर बिठाया था। अर्जुन सोच रहा था, पूरी महाभारत खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रथ से उतर करके 2 मीटर की दूरी पे जाकर खड़े होना। अर्जुन ने कहा, क्यों प्रभु? भगवान कृष्ण कहते हैं, जितना कहता हूं उतना करो। अर्जुन ने प्रभु की बात मानी महाराज। जैसे ही रथ से उतर करके 2 मीटर की दूरी में खड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही उतरे वो रथ जल करके धू धू हो गया। जब ये लीला देखी तो अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, कहा, प्रभु मैं मान गया। मैं तो अब तक यही सोचता था कि ये महाभारत का युद्ध मैंने लड़ा है, लेकिन आज जान गया प्रभु, ये महाभारत का युद्ध मैंने नहीं लड़ा, ये युद्ध तो आपने लड़ा है। ये इस युद्ध में जितने योद्धा मरे हैं वो भी श्री कृष्ण है, इस युद्ध में जो योद्धा जीता है वो भी श्री कृष्ण है। इसीलिए यहाँ जो भी हो रहा है, इस कर्म क्षेत्र में जो भी हो रहा है, वो सिर्फ भगवान ही करने और कराने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की कठपुतली हैं, जैसे नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं महाराज। उनकी कृपा जैसे हो रही है, उनकी लीला जैसे हो रही है, बस वैसे ही चल रहा है। तो आइए श्रीमद् रामचरितमानस की कथा में हम सब आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ी कथाकार या व्याख्याकार नहीं, एक छोटा सा प्रयास हर मंचों में होता है, और आपके मंच में भी यही कि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, उससे बढ़कर के सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर और धड़कन, उससे बढ़कर के जज्बात क्या। चंद पलों की है यह मेरी जिंदगी, इसमें सह क्या और बात क्या। जिस कथा की व्याख्या से शारदा, सुरेश, दिनेश, महेश इत्यादि नहीं कर पाए, तो फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या, औकात क्या, औकात क्या। जिस प्रभु की कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत नहीं कह पाते महाराज,
तो फिर मेरी तो सामर्थ्यता है ही नहीं कि प्रभु की कथा का गुणगान कर पाऊँ। एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ और हो सकता है इस प्रयास में गलती भी हो जाए, तो अपनी ही बेटी समझ करके, अपनी ही बहन समझ करके मुझे क्षमा करिएगा। अच्छा, एक निवेदन और करूं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले बोलते रहूं, गाते रहूं, तो मेरी आदत है, समझ लीजिए, मेरा स्वभाव है, समझ लीजिए, ये कथा करने का, कि कथा अकेले ना करके सबके साथ करूं। और सबका साथ कैसा हो, यदि मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे बताइएगा। जो भी जानते हैं, सही हो गलत हो इसका निर्णय बाद में होगा, पर जो भी जानते हैं बताने का प्रयास करिए। भजन में हमारे साथ गुनगुनाइए। तो अच्छा बताइए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने कांड बनाए हैं? कितने कांड? जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, कितने कांड बनाए हैं? जोर से बोलिए। हाँ, 7, 8? 8 कैसे? जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है उसकी बात कर रही हूं मैं। 7 कांड बनाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड क्यों बनाए भैया? विचार किया कभी? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में, क्या? हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ऐसा कहते हैं कि प्रभु अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, फिर कैसे उन्होंने 7 कांड में रामचरितमानस लिख ली? चाहते तो और लिखते, और लिखते लिखते चले जाते। ये प्रभु की कथा है जिसका विराम ही नहीं होता, अनंत कहा। तो किसी सज्जन ने, किसी भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया, बाबा बताइए आपने 7 ही कांड क्यों बनाया, आपने और क्यों कांड नहीं बनाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, कहा क्या? देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और जानते हैं इसी 7 दिन के अंदर हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, 7 ही दिन है। इसी 7 दिन के अंदर जन्म लेंगे, मृत्यु हो जाती है। विवाह होते हैं तो भी 7 ही फेरे लिए जाते हैं। ऋषियों में भी 7 ऋषियों का अलग महत्व है। संगीत की देवी माता सरस्वती जी ने भी 7 ही सुरों को प्रदान किया है। राजा परीक्षित जी को जब श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर तक्षकनाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस राजा परीक्षित जी को भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और वो भी 7 दिन में सुनाई। और राजा परीक्षित उस कथा को सुनते ही मोक्ष को प्राप्त किया। तो कहा 7 का ऐसा महत्व है, इसलिए मैंने इस रामचरितमानस में 7 कांड बना डाले। जहां तीसरे नंबर पर लिखा आरण्य कांड, जिसकी चर्चा हम सब करेंगे। आरण्य होता क्या है? आरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल, अर्थात भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए निकले हैं। 14 वर्ष वनवास प्रभु श्री राम को मिला है, वो वन में निकले हैं। कौन कौन है वनवास में बताइए? राम, लक्ष्मण और हाँ कौन? माता सीता जी है। तीनों निकले थे। लेकिन देखिए होता क्या है, माता सीता का हरण हो जाता है। हरण कौन किया? रावण ने हरण किया है। रावण हर करके माँ सीता को ले गए। इधर प्रभु श्री राम ढूंढते ढूंढते आते हैं। जटायु द्वारा बताया जाता है कि माँ सीता को रावण उठाकर लेके गया है। बस प्रभु ढूंढते ढूंढते आते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? भक्त माँ सबरी की कुटिया में प्रभु श्री राम पहुंचे हैं। और उस भक्त की गाथा को हम क्या गा सकते हैं महाराज, जिसने स्वयं साक्षात प्रभु को पा लिया है। ऐसी माता सबरी रही है जिनकी कथा को सुना पाना संभव नहीं है। इतनी सरल भक्त रही है। तो आइए मैं तो बस यही कहूँ कि उनके भाव को हृदय में धारण करके
कि हमें भी भक्ति मिले प्रभु तो माँ सबरी की जैसे भक्ति दीजिए। हमें भी यदि भक्ति मिले तो केवट जैसा प्रेम और भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। बस यही भाव के साथ में आइए गुनगुनाते हुए चलेंगे क्या। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्छा सच सच बताना कितने लोगों ने सुना ये भजन? आवाज तो आ रही है ना अभी कि अभी भी आ रही है? तो कितने लोगों ने सुना है? पीछे आगे सब बताएंगे। और यदि सुना हो तो आज ये माइक को फेल कर देना, आपकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। उठा के दोनों हाथ। और देखो भाई ये मार्री गांव का नाम बचा लीजिए, क्योंकि आपके आवाज में ही दम होगी। क्योंकि हम बैठे एक और ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप इतनी भारी संख्या में हैं, तो आइए हमसे ज्यादा आपकी आवाज आनी चाहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। उठा के दोनों हाथ हम क्या करते हैं? भगवान को बुलाते हैं। अच्छा कभी ऐसा हो कि आपने भगवान को बुलाया और भगवान आ गए हो? होता है ऐसा? भगवान कहाँ आते? भगवान नहीं आते। तो जो ऐसा कहते हैं भगवान नहीं आते, उनसे कहिएगा भगवान को बुलाने की नहीं, भगवान को तो पहचानने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। सच्ची भक्ति बेजुबान होती है और वो तो सिर्फ आंखों से बयां होती है। सच्ची भक्ति से दर्द मिले तो क्या, दर्द से ही प्रभु श्री राम की पहचान होती है। उठा के दोनों हाथ और भरभाव के साथ गाते हुए क्या। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी
भगवान को हम भोग लगाते हैं। तो भोग तो लगाए, पर शिकायत ये कि भगवान कभी खाते नहीं है। खाते हैं क्या भगवान? नहीं खाते। भोग लगाओ वैसा का वैसा रखा रह जाता है। अब खाए भी कैसे महाराज? आप खाए रोज का रोज अलग अलग भोजन करते हैं ना, अलग अलग रोज अलग अलग सब्जियां बनाते हैं, और मेरे भगवान को रोज का रोज इलायची दाना के अलावा कुछ देते नहीं। भगवान कैसे खाए रोज इलायची दाना? वो भी कहे कोई तो दूसरा ला के दे दे। भगवान इलायची दाना के लिए बस थोड़ी ना आएंगे। लेकिन देखिएगा जो सच्चे भक्त होते वो क्या कहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। प्रभु को तो भाव से जो भी दे दो प्रभु सब स्वीकार करते हैं। भगवान भोग ही नहीं, भगवान जूठन भी खा जाते हैं। अगर प्रेम में वो ताकत ना होती, यदि प्रेम में वो ताकत ना होती तो क्या आवश्यकता थी मेरे प्रभु श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। तो उठा के बड़े भाव के साथ दोनों कौन कहते हैं भगवान खाते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते हैं। तेरे सबरी जैसे खिलाते हैं, तेरे सबरी कई भक्तों की शिकायत क्या होती जानते हो? भगवान की कथा में जाओ तो नाचना नहीं चाहिए। क्यों भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, वो सब बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो जो ऐसा कहे उनसे कहिएगा, जो सच्चे भक्त होते तो वो तो भगवान के द्वार पे खूब नाचे महाराज। क्यों? भाव क्या? यदि इस राघव के दर पे नाच लिया तो ये संसार में कहीं नाचने नहीं देंगे। और देखो श्री ठाकुर जी जब गोपियों के घर जाया करते थे ना, तो गोपियों से माखन मांगा करते थे। गोपियां कहती क्या, लाला तनिक नाच के दिखा तो को नेक नेक माखन देंगी। तो ये प्रभु छछिया भर माखन के लिए नाच जाया करते थे। जो भगवान स्वयं अपने भक्तों के दरबार पर नाचे हो महाराज, वो भक्त क्या भगवान के दरबार पर नाच नहीं सकते? नाच सकते हैं ना? तो उठा के दोनों हाथ उठाइए, यहाँ से लेके वहां तक, जितने पीछे तक बैठे उठाओ पूरे हाथ। 1 2 3, इधर भी उठने चाहिए, उठाइए पूरे। कौन कहते हैं भगवान नाचते हैं, कौन कहते हैं भगवान नाचते हैं, कौन कहते हैं भगवान नाचते हैं, कौन कहते हैं भगवान नाचते हैं।
लेते हैं भगवान, सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, यदि भाव से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु सब स्वीकार करने वाले हैं। भाव का भूखा हो, भाव ही तो सार है। भाव से भजेगा तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा, प्रभु केवल और केवल भाव के भूखे। आज प्रभु श्री राम जी सबरी की कुटिया में आए हैं। माता सबरी क्या है, कैसी है, किस अवस्था में है जानते हैं? ये जवान नहीं है, सुंदर नहीं है, ये तो वृद्ध हो गई है। और आप बताइए वृद्ध लोगों को क्या कोई भाता है? अरे माता पिता जब वृद्ध हो जाए तो उनके बच्चे ही उनको नहीं भाते, अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर तो वो माता सबरी है। बताइए सुंदर रही होगी क्या? वृद्धावस्था सुंदर होता है क्या? बुढ़ापा सुंदर होता है क्या? नाना भैया, बुढ़ापे में तो सब ऐसे ही दिख जाते हैं। आप कुछ और मत देखिए, देखिएगा यदि फल जब ताजा होता है ना तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन वही फल जब पुराना हो जाए तो कैसे दिखता है? फिर कोई उसे हाथ ना लगाए। बस ये मनुष्य के जीवन का यही भाव है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जवानी में सब चीज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वही बुढ़ापा आता है तो अपने भी नकार देते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन करूं, यदि ये भाव आ ही गया है बुढ़ापा का, अपने घर से कभी वृद्धों का अपमान मत कीजिएगा। अपने दादा दादियों बुजुर्गों का कभी अपमान मत करे, अभी तो क्या करे, सम्मान करे। क्यों? क्योंकि ये वो है जिन्होंने जवानी भर आपको कमा कमा करके अपने तन मन धन सारा निछावर कर दिया। तो आपका दायित्व ये बनता है कि अब बुढ़ापे में आप अपना तन मन धन निछावर कर दें इन पर। आपने देखा होगा एक पेड़, यदि आपके आंगन में एक पेड़ है आम का, वो फलता है और फल करके आपको फल देता है, अपने स्वाद देता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो फल देने बंद कर देते हैं, वो पेड़ फल देना बंद कर देता है। अब बताइए आप क्या करते हो उस पेड़ के साथ? काट देते हो? आप क्या सोचते हो? जब तक फल देगा देगा रखेंगे, और फिर जैसे ही बूढ़ा हुआ पेड़, अब फल नहीं आ रहे, अब क्या सोचते हैं? अब ये छाया जरूर देंगे। हाँ, और उस पेड़ को काटते नहीं, वहीं रहने देते हैं। तो यही भाव हमारे जीवन का है। वृद्ध माता पिता जवानी भर कमा कमा के मीठे मीठे फल स्वरूप आपको फल देते हैं, धन दौलत देते हैं, आपकी रक्षा करते, सुरक्षा करते, परिवार का लालन पालन करते हैं। और वृद्धावस्था आता है तो ये धन नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि शरीर जवाब दे देता है। ये आपके बच्चों को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन मेरी बात मानिए, इनका अपमान मत करिए। जैसे वो बूढ़ा पेड़ फल नहीं दे सकता लेकिन छांव जरूर देते हैं, वैसे ही ये बूढ़े माँ बाप होते हैं जो कमा करके धन नहीं दे सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार जरूर दे सकते हैं, संस्कार जरूर दे सकते हैं। तो इनका कभी अपमान मत करिएगा। आज माता सबरी बूढ़ी हो गई है, मेरे राम जी तो एक एक पल पल में इतनी शिक्षा देते हैं, इतनी शिक्षा दिए हैं। ये रामचरितमानस मर्यादा के साथ साथ शिक्षा भी देती है। बूढ़ी है, बूढ़ों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, आदर ही करना चाहिए। राम जी से सीखते हैं हम कि कैसे उन्होंने माँ सबरी का सत्कार किया है, माँ सबरी को स्वीकार किया है। बूढ़ी हो गई है। अच्छा, नाम देखिए सबरी, जथा नाम तथा गुण, जैसे नाम वैसे गुण थे माँ में। सबरी तो बिल्कुल सबर, धैर्यता, संयम जीवन में रहा है। हम और आप अगर इनकी जगह होते ना महाराज, कब के वन छोड़ करके भाग गए होते। ये तो जवान थी, तब से प्रभु का इंतजार कर रही थी कि एक न एक दिन प्रभु आएंगे, और वो दिन आया। जवानी से सोचो, 16-17
वर्ष की उम्र से ये प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, घर को त्याग दिया था। माँ बाप ने विवाह तय किया तो विवाह में आने वाले बारातियों के लिए मांसाहार भोजन तैयार किया। तो इन्होंने सोचा ऐसी शादी को मैं करूंगी नहीं। वन में आई, वतंग मुनि जी को गुरु बना लिया और आज्ञा का पालन करने बैठ गई। 16-17 की उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा, और तब से लेकर के अब 80 साल की वृद्ध हो गई है। लेकिन एक भी दिन मन में सोचा नहीं कि राम आ नहीं रहे तो मैं वन छोड़ करके पुनः घर को चली जाऊं या कहीं और चले जाऊं या गृहस्थ बसा लूं, परिवार बना लूं। नहीं नहीं, माता सबरी इंतजार करती रही कि एक दिन मेरे राघव मेरी कुटिया में जरूर आएंगे। अच्छा, एक बात और, भक्त को ना सदैव भगवान के प्रति सिर्फ और सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है। आप एक कदम बढ़ाइए, भगवान 100 कदम बढ़ा करके आपको आलिंगन कर देंगे यदि भक्ति सच्ची हो तो। कहा क्या, ये माता सबरी जी जो है वो प्रभु के लिए वहीं बैठी रही और प्रभु को विवश होना पड़ा कि वो माता सबरी की कुटिया में आ गए। ऐसी हो कि प्रभु विवश हो जाएं आपके भक्ति के वश में आकर के आपको दर्शन देने के लिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम प्रभु से होना चाहिए जो प्रेम माता सबरी ने किया, जो भाव माँ सबरी के जीवन में आया। आइए वही भाव का यदि प्रादुर्भाव हम कर लें तो जरूर परमात्मा हमें भी मिल जाएंगे। तो आइए इसी भाव के साथ में एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करेंगे। बोले राम भद्र भगवान की, आना ते सुमिरन कर ले, आना ते सुमिरन कर ले, हो जावे भवले पार, संगी भजले सीताराम। ऐसे में थोड़ी ना भगवान मिली। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए देखिए, फलों के रस को क्या कहते हैं? फलों के रस को जूस कहते हैं, और जो ताली ना बजाए उसे, देखो अब तारीफ मत करो, ज्यादा अच्छा है दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए गाना है क्या? उठाइए दोनों हाथ। एती एती भी दीदी मन सबसे निवेदन है, उठाओ दोनों हाथ पूरा पूरा, जैन जन ला भगवान हाथ दे उठाओगा, और नहीं देते मन मत उठा। संगी भजले सीताराम, भजन मामा का लगाई, भजन मामा का लगाई,
अच्छा देखो, का बात के गम है ये बताओ? कोई दुख है का? कोई तकलीफ? खाना वाना खाओ ना बढ़िया मस्त। देखो, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, लेकिन मेरे राम के दरबार में बैठ के दोनों हाथ से तालियां वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। तो दम है तो उठा के बजाओ उनका ताली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए राम भद्र भगवान की। सभी भजले सीताराम, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए दीदी भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम। बोले रामभद्र भगवान की। तो देखिए, भगवान का नाम भजने से, भगवान का नाम लेने से भगवान मिलते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का नाम ले ले वो भवसागर से पार उतर जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और इसी नाम का ही सुमिरन करते करते आज माता सबरी वृद्धावस्था में आ गई और प्रभु को विवश होना पड़ा कि वो उनकी कुटिया में आ जाए। तो नाम ही सार है और बाकी सब बेकार। देखो, नाम सबरी तो बिल्कुल जथा नाम तथा गुण, और आजकल के लोग जैसे नाम होता है वैसे गुण होते ही नहीं। बिल्कुल नाम के उल्टा का करो, नाम सबरी रख देवे तो निचट लबरी निकल जाए, फिर जिंदगी में सच नहीं बोले। नाम शांति, और घर में जाके देखबे अशांति। भैया मन एकदम खुश होवत है, दीदी मन ला कहा थी अकर मन के नाम रहते संतोष, और मन में बिल्कुल संतोष नहीं, जीवन भर संतोष। और नाम कतका सुंदर, देखो हरि, भगवान हरि का नाम हरि। और वो जाग देखबे तरिया पाल में खेलते गरी, तो ये हरि। तो नाम के अनुरूप गुण आजकल देखने को नहीं मिलते। अब एक जन हो इसका, इसने एक जन माता राम रहे तो ओकर पति के नाम रहे ठन ठन पाल। का ठन ठन पाल। तब वो जैसे गांव में निकलती नहीं पानी गुंडी धर के, तो वो देखे थे मन कहे वो ठन ठन पाल घर के बहू आ थी ठन ठन पाल के। तब कोई उसने कहा ना बने नहीं लागे, तो आज है अपन पति कर गिस और कथे कज जी तो नाम ला बदल कथे का हो गए।
रास्ता रेंगा जेल न देख देते और नाम लेख कथे वो ठन ठन पाल करके बहुत ऐसे तो वैसे बनने नहीं लागे दूसरा नाम रख कथे तबे सोचिस का नाम रख डरो मोरदाई दादा मन नाम रखते इसने नाम हावे कथे यही नाम हावे और दूसरा नहीं रख सको कथे तो कर पत्नी रहा अब पत्नी मन कभी कभी भारी जिद कर देते और रहा किस देख अगर ते नाम नहीं बदलबे तो तोल छोड़ के मई के चल दूँ कथे ते रहा किस अब अतका जिंदगी बीत गएगा यही नाम में अब का नाम बदल डरो जा भेज जाते हैं कथे तबे रहा है मोटरा बांधी सब निकली त जात रहा है त रास्ता में देखिस का एक झंडाई रहा है बढ़िया मस्त छेना के कंडा बनाते रहे गोबर के कंडा गोबर के छेना बनाते ना इसने गोल गोल कंडा बनाते रहे तल पूछिस कसदाई तोर का नाम है कथे तो ये रहा है कि इस मोर नाम लक्ष्मी है कथे का नाम लक्ष्मी की वाह भगवान लक्ष्मी बाई कंडा बिना थे कथे कंडा बना थे कंडा बिना थे आगे बढ़ी तो देखते का एक जन धनपाल रहा तेन हाँ भीख मांगत रहे भीख मांगत भिखारी दान दक्षिणा दीस पूछते तोर का नाम है भैया कथे मोर नाम धनपाल है माता राम कथे अच्छा धनपाल नाम है और मांगत भीख है आगे बढ़ी तो देखते का एक 100 जात रहा है कोई खत्म हो गया है तेल लेगत रहा है सब रोत रहा है दुखी रहा है अब जान तो है नहीं तब वो रहा है पूछिस कौन मर गए भैया कथे ओ हरे हमार गांव कोई सियान नहीं से कथे का नाम रही से कथे तो एकर नाम अमरनाथ रहीस कथे या ये रहा है अपन डिसीजन बदल लिस मोटरा धर के मई के जात रहे थे वापस घर में आ गए अपन पति कर कथे मैं आ गया कथे तो कर पति रहा है कि जाते जल्दी आगे सोते तो हाँ अपन मई के जात रहे मोर नाम बने नहीं है कि कैसे आगे उस कथे का बताऊं जी कथे लेकिन बताना कथे वह लक्ष्मी बाई कंडा बिने भीख मांगे धनपाल और अमरनाथ तो चल बसे और भले है मोर ठन ठन पाल भले है मोर ठन ठन पाल ऐसा नाम के का ते कल बनती ही मोर बने हंस कथे देखो नाम पे कुछ नहीं रखा है व्यक्ति अपने नाम से महान नहीं बनता है व्यक्ति यदि महान बनता है तो अपने कर्मों से महान बनता है कर्म करना पड़ेगा नाम पे कुछ नहीं रखा लेकिन हाँ ऐसा भी कहते हैं कि नाम का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा होता है और वो है यदि जैसा नाम होता है वैसे ही कर्म भी बनते जाते हैं ऐसा कहना है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखता भी है इसलिए और यदि ना भी पढ़े तो देखिए अगर अच्छे नाम आप रखेंगे ना जैसे अपने घर में कोई बालक है उसका नाम भगवान के नाम पर रखते हैं राम श्याम घनश्याम मोहन तो होगा क्या सदैव आपका मुख भगवान के नाम से भरा रहेगा और आपका मुख सदैव पवित्र रहेगा तो इसलिए नाम का भी बड़ा महत्व है कि अच्छे नाम होने चाहिए चिंटू पिंटू मिंकी बबली ऐसा नाम के कोई अर्थ नहीं है अब ऐसा नाम ले से ना कोई उद्धार होए तो नाम कैसे हो बढ़िया भगवान के अनुरूप नाम हो माता सबरी जथा नाम तथा गुण जैसा नाम वैसे ही गुण एकदम सबर संयम से भरी हुई भगवान श्री राम आज आंगन में आए हैं माता सबरी किया क्या करती थी भगवान की प्रतीक्षा में मार्ग में पड़े कांटों को हटाती थी और उसमें फूल बिछाया करती थी ताकि यदि मेरे रघुनंदन आए तो उनके पैर जमीन में ना पड़े अपितु पड़े तो फूलों पे पड़े और ऐसे मेरी कुटिया में प्रभु आए फूल बिछाया करती थी पर इन्हें पता क्या था ये कहाँ जानती थी कि मेरे राम जी के खड़ाऊ तो भैया भरत ले गए हैं तो प्रभु को तो पैदल बिना खड़ाऊ के ही चलना पड़ रहा है पद त्राण नहीं है प्रभु के पास ऐसे ही अपने पांव से चलते आ रहे हैं जब माता सबरी ने देखा कि प्रभु सच में मेरी कुटिया में पधारे हैं चरणों में गिर पड़ी और गिर करके अपने नेत्र आंसुओं से आज भगवान के चरण पखारे हैं ये ऐसी भक्त है जिसको जल की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने प्रेम आंसू से ही भगवान के चरण पखार डाले अच्छा ये राम कथा जहां पर एक भक्त ने
प्रभु के चरण पखारे हैं। भक्त कौन? माता सबरी। प्रभु कौन? मेरे राम जी। भक्त ने प्रभु के चरण पखारे। ये राम कथा है, लेकिन आप कृष्ण कथा में जाए तो वहीं कृष्ण कथा में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं साक्षात भगवान ने अपने भक्त के चरण पखारे, और कैसे तो कहा प्रेम आंसुओं से। सुदामा को आप सभी जानते हैं ना, जानते हैं सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। जब सुदामा आए भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर तो प्रभु दौड़ करके निकले हैं द्वार में, और जैसे ही निकले सुदामा के चरणों में गिर गए। सुदामा के चरण में पड़े छालों को देख करके, कांटों को देख करके भगवान रोने लगे, और प्रेम आंसुओं से प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण पखार डाले। तो ये तो भक्ति है जो भगवान के नियमों को तक बदल दे, ऐसी भक्ति है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। वो प्रभु है। तो आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, और मैं निवेदन करूंगी कि एक दो भजन और मैं कर पाऊंगी, क्योंकि सच में नहीं समझ आ रहा है और एकदम ज्यादा आवाज खींचा जा रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल 20 मिनट, लेकिन भजन ही करेंगे हम। मैं निवेदन चाहूंगी। बोले राम भद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। आइए दोनों हाथ उठा करके बोले हनुमान जी महाराज की। जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। हनुमान जी की भक्ति की है, उठाना दोनों हाथ। यदि हनुमान जी ने आपके संकट काटे हो, संकट दूर किए हो, दुख दूर किए होंगे, तो उठाना मेरे हनुमान जी के लिए जोरदार हाथ
उठाइए और गाएंगे क्या? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। किसी ने पूछा हनुमान जी से भक्ति क्या है, पूछा भक्ति क्या है, तो हनुमान जी ने सीना चीरा और दिखाया श्री सीताराम को और कहा भक्ति ये है। श्री राम जानकी हनुमान जी की इतनी भक्ति करते हो, कितनी ताकत है हनुमान जी में, तो भक्त कहते क्या? वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आइए एक अंतिम निवेदन आप सभी से। वैसे लाल बत्ती जल गई, आदरणीय जी आप बोलेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा और समय, क्योंकि इतने देर तक आप सबने हमें सुना और प्यार दिया, स्नेह दिया। चलिए यही निवेदन थोड़ा सा बस समय लूंगी, क्योंकि इतने दूर से आई हूँ। तो एक मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया
श्याम कन्हैया। चलिए गाइए तो आप लोग को आता है ना, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गीत चालू होते थे। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम। अब तो आप लोग गाएंगे तभी मैं गाऊंगी। उठाओ दोनों हाथ। और गाना क्या है? छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से हो मुख मुरेले बजाए, मुरेले बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। होली खेला थे, तो यहाँ आज मार्री गांव में भी होली मनाते। तो उठाओ और जे चल नाचना है अपन अपन जगह खड़े हो जाओ। चलो समझन खड़े हो जाओ, हो जाओ। अरे उठो ना, अब्बर शर्मा को जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी 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 उठो 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 उठो। साकर गली गोकुल की गोकुल की उलट पतिया चल पतिया
एक कर नाच के बैठ गए। चलो हम खड़े हो ना, तुम्हारे मन पर तो गात हो। चलो चलो इतने भैया मन भी आप मन से भी निवेदन है। चलिए एक बार होली के रसिया की लो ना, जल्दी चलो चलो चलो, समय हुआ था, जल्दी करो जल्दी जल्दी। ये दीवाना बनाए राधा मो, ये दीवाना बनाए राधा मो, तोर पैरी के दीवाना बनाए राधा मो, दीवाना बनाए राधा मो, तोर पैरी के बस्तर तरफ तो ये गाना के बहुत डिमांड रहे। रीलो नाचत आवे काबर उधार के मन रीलो नाचते। बाजा बाजे गला गुदुम गदम, बाजा बाजे